प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की सम्स हम लोग करेंगे, जहां पर हम लोग मीन फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी में के भी दिया है तो भी हम लोग वो फाइंड करेंगे यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी 1। तो ये 4-5 सम हम लोग करने वाले हैं, तो ध्यान से ध्यान दो, ठीक है। सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, सबसे पहला चीज, ये जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सम है, सर कैसे पता चलेगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सम है? कैसे दिया है? पार्ट्स में दिया है ना, पार्ट्स में दिया। इसका मतलब क्या हो गया? ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सम हो गया। देखो, ठीक है ना। तो हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, हमको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले के, उसके बाद ये फाइंड करना है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता कि करना क्या। तो एक बाय वन सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा टू फाइंड के, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 यूज करने का, है ना, मैंने बताया है ना। ये देखो, टू फाइंड के, डिस्क्रीट कर रहे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, ये यूज करेंगे, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? टू फाइंड के टोटल प्रोबेबिलिटी 1 मतलब 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। कितना हो गया ये? 10k स्क्वायर प्लस कितना हो गया? k 9k, और ये 1 यहां आ गया इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू आपको आ जाएगा, कैलकुलेटर में डालो फटाफट, बताओ क्या हो जाएगा, कितना हो रहा है ना। ये समझा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 लेके जो प्रोबेबिलिटी दिया सबको ऐड कर दो, फिर उसके बाद उसको, अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैलकुलेटर में डाल के k की 2 वैल्यू आएगी, क्या आ रहा है? और माइनस में कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ में आया? कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग? 1/10। इसको हम लोग इग्नोर, क्या करेंगे? इग्नोर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब हमारा नया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब 0 के लिए 0 रहेगा, ओके। 1 के लिए क्या हो जाएगा? 1/10, ठीक है। 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2/10। 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, और 7 के लिए, 17/100, बराबर है कि नहीं? चेक कर लो। आ गया नया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के का वैल्यू फाइंड करने के बाद, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। मेरा के फाइंड हो चुका है, अब मुझे ये निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, हाँ, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? 1.5 से 4.5 के बीच में एंड x इज ग्रेटर देन 2। अब इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया 1.5 और 4.5 के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 1.5 मतलब क्या होगा? 1 और 2 के बीच में, और क्या है? 4.5 मतलब यहां पर है और यहां पर है, करेक्ट है, उसके बीच में है 1.5। तो उसके बीच में क्या क्या वैल्यू आएगा? उनके बीच में क्या क्या आ रहा है? 2, 3, तो 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, समझ में आया कि नहीं? है ना, 1.5 और 4.5 के बीच में क्या क्या आ रहा है? 2, 3, 4, और नीचे x ग्रेटर देन 2 बोला, तो मतलब क्या आएगा? 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा x 3, 4, 5, 6, 7। अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला, डिनोमिनेटर वाला। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी, कॉमन क्या है इसमें? 3 और 4, तो ऊपर लिखूंगा प्रोबेबिलिटी 3, 4 आएगा, और नीचे जो है वही आ जाएगा, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग। 3, 4 का क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी 2/10, 3/10, मतलब ये आ जाएगा
2/10 प्लस 3/10। चलो कैलकुलेटर में मुझे करेक्ट आंसर बताना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर 3, 4, 5, 6, 7 का मतलब 2/10 प्लस 3/10 है ना, प्लस 1/100 प्लस 2/100 एंड देन प्लस 17/100। समझ में आया? तो अब इसका क्या आंसर आ रहा है बोलो? 5/7। So therefore probability of x 1.5 से 4.5 and x greater than 2, क्या आंसर है? 5/7। 5/7। तो ये हमारा सेकंड वाला भी आंसर आ चुका है, ठीक है, ओके। अब तीसरा, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा, अब ये क्या दिया जरा समझो। बोला है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 100, मतलब कोई तो प्रोबेबिलिटी है लेस देन इज इक्वल टू लैम्डा है, लैम्डा। जब आप ये निकालेंगे तो उसका वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन हाफ। मतलब जैसे अभी ये प्रोबेबिलिटी है, कोई प्रोबेबिलिटी पकड़ लो, एग्जांपल प्रोबेबिलिटी x लेस देन, अगर मैं 2 बोलूं तो क्या होगा मुझे बताओ? लेस देन 2 बोलूं तो 0 और 1, क्या आंसर है? 0 प्लस 1/10, आंसर क्या आ गया? 1/10, है कि नहीं? लेस देन 2 बोलेगा मतलब क्या आएगा? 0 और 1 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, अरे हाँ या ना? चलो, तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं कि आपको ये 2 है ना इधर पे दिया है, इधर पे आपको वो लैम्डा निकालना है कि ऐसा कौन सा लैम्डा का वैल्यू है जहां पे आपका ग्रेटर देन हाफ आएगा। तो कब आएगा देखो जरा, ग्रेटर देन हाफ कब आएगा? 0 प्लस 1 प्लस 2 करो तो कितना हो रहा है? 2/10, 3/10। हाफ से बड़ा है क्या? चेक करो, 3/10 बड़ा नहीं है। फिर 3 तक जाओ तो 5/10, 5/10 कितना होता है? हाफ होता है। लेकिन अगर मैंने लिया लेट्स से एग्जांपल प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू, मैंने ले लिया 3, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 5/10 आ रहा है ना? अरे 3 भी आएगा ना, तो 1/10, 2/10, 2/10, 5/10, तो ये कितना हो गया? 5/10 विच इज हाफ। तो क्या ये ग्रेटर देन हाफ है? हाफ नहीं, मतलब ये नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? मतलब मुझे लेना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4। अब ऐड करो, कितना आ रहा है? 4 तक ऐड करो तो 3/10, 3, 4, 5, 6, 7, 8/10, 8/10 कितना हो गया भाई? कितना हो गया ये? 4/5, ग्रेटर है ना? तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4 इज ग्रेटर देन हाफ एंड देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया? समझ में आया? आप बोलेगे सर मैं आगे भी 5 भी लूंगा अगर, तो भी हाफ से बड़ा आने वाला है। आप बोलोगे सर 6 लोगे तो भी हाफ से बड़ा रहेगा, बोलोगे ना? लेकिन उसमें बोला स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, समझा ना? 4 से स्टार्ट करें तब वो हाफ से ग्रेटर हो रहा है। 5 लेंगे तो भी चलेगा, 6 लेंगे तो भी चलेगा, हाफ से ग्रेटर ही है। बट हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा जहां से स्टार्ट हो रहा है हाफ से ग्रेटर, वो है 4। समझ में आया? तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने जो किया है, ठीक है, ये काफी बार आया हुआ सम है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 यूज करके सॉल्व किया। उसके बाद यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज किया। और उसके बाद एक कंसेप्ट लगाया एक नॉर्मल दिमाग से कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा बोला है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला सम देखेंगे, क्या बोला इसमें देखो, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, x दिया है -2, -1, 0, 1, 2, 3, प्रोबेबिलिटी भी उसका दिया है सबका। फाइंड के मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। अब देखो फाइंड के मीन एंड वेरिएंस बोलेगा तो क्या है? फर्स्ट पेज पे जाएंगे, देखो यहां पे ध्यान देना, फाइंड के लिए ये यूज करेंगे, मीन के लिए मतलब एक्सपेक्टेशन के लिए ये यूज करेंगे, और वेरिएंस के लिए ये यूज करेंगे। पर इसके लिए ये आना चाहिए इसलिए ये भी यूज करेंगे। मतलब 1, 2, 3, 4 फॉर्मूला यूज होने वाला है वो पूरे सम में, और ये सम आता है 6 से 8 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए मैक्सिमम। समझ आया? मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे ये चारों फॉर्मूला यूज करके। समझ में आया? ठीक है, चलो यहां देखेंगे टू फाइंड के, सबसे पहला
टू फाइंड के, क्या हो जाएगा ये बोलो? टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ये जितना भी प्रोबेबिलिटी दिया है उसको ऐड कर दो। मतलब ये हो गया 0.2, ये हो गया के, ये हो गया 0.1, ये हो गया 2k, ये हो गया 0.1, ये हो गया 2k इज इक्वल टू 1। सिंपल है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अभी इसको ऐड कर दो। k 2k, ये क्या हो जाएगा? 5k, 0.2 0.1 0.1 0.4 इज इक्वल टू 1, 5k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, 5k इज इक्वल टू 0.6 एंड k इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 5। कितना आ रहा है k का वैल्यू? 0.6 बाय 5 करो, कितना आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है? पॉइंट में बोलो। 0. क्यों मैंने अब पॉइंट में लिया, क्यों फ्रैक्शन में लिया? क्योंकि इसमें पॉइंट में दिया। समझा ना? वैसा करने का। तो अब नया टेबल बनेगा, नया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनेगा। तो -2 के लिए 0.2 है, -1 के लिए 0.12 हो गया, 0 के लिए तो 0.1 ही है, 1 के लिए 0.24 हो गया, 2 के लिए तो 0.1 ही है, और 3 के लिए 0.24 हो गया। तो ये आपका नया टेबल बन गया जहां पर k का वैल्यू पुट करके हमने लिया है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ठीक है? अरे हाँ या ना? समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे? फाइंड के हो गया। अब हमारा काम क्या है? क्या निकालना है? मीन। तो मीन निकालने के लिए टू फाइंड मीन, मीन क्या होता है भाई? ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, बराबर है? अरे हाँ या ना? तो x इंटू पी ऑफ एक्स मतलब -2 इंटू 0.2 प्लस -1 इंटू 0.112 प्लस 0 इंटू पॉइंट, समझा? इंटू प्लस, ये देखो यहां पे प्लस दिया ऑलरेडी, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू, समझा क्या? तो चलो कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन -2 इंटू 0.2 प्लस फिर -1 इंटू 0.12 प्लस फिर 0 इंटू 0.1 प्लस फिर 1 इंटू 0.24 बराबर इंटू 0.24 प्लस, और क्या है? 2 इंटू 0.1 प्लस, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.24। ठीक है? तो अब ये ई ऑफ एक्स कितना आ रहा है अपने को? कैलकुलेटर में डालो। ये तो सीधा पता चल रहा है कि ये -0.4 रहेगा, ये हो जाएगा -0.12, ये तो सीधा 0 हो रहा है, ये 0.24 रहेगा, ये 0.2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.24 72। ओके, सो अच्छे से मुझे कैलकुलेट करके बताओ, सबका क्रॉस चेक होना चाहिए। 0.64 बस, और कुछ नहीं है? ठीक है, 0.6423 ऐसा कुछ नहीं ना, 0.64, ठीक है। ओके, अब ये हो गया टू फाइंड मीन। अब मेरा काम क्या है? टू फाइंड, अब मुझे वेरिएंस, वेरिएबल नहीं बेटा, वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। मेरे पास ये अवेलेबल है ये है क्या? तो ये निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? नहीं चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, इसको स्क्वायर कर देंगे तो केटी मिल जाएगा। ठीक है? ओके, एक एक करके सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। मतलब आपको क्या करना है? जहां पर आपने एक्स लिखा इसको स्क्वायर कर दो। मतलब -2 का स्क्वायर 0.2, -1 का स्क्वायर 0.12, 0 का स्क्वायर 0.1, समझ रहे कि नहीं? फिर 1 का स्क्वायर 0.24, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर
0.1, 3 का स्क्वायर 0.24, कितना आया ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर? कितना आ रहा है? कैलकुलेटर में डालो, इसका स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस -1 का स्क्वायर इंटू पॉइंट, ऐसा, ठीक है, और ब्रैकेट डालोगे तो आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, निकालो कैलकुलेटर में। प्रैक्टिस होता है बेटा, प्रैक्टिस होता है, एग्जाम में तकलीफ नहीं होता है। कितना आ रहा है? 3.72 सबको आ रहा है 3.72? तो मैं हाँ समझू इधर पे 3.72, ठीक है, ओके। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग? वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये हो गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना आया? 3.72 माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब मीन का होल स्क्वायर, मतलब 0.64 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स? 3.72 माइनस 0.64 का होल स्क्वायर, 3.31, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। तो हमने वेरिएंस भी निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाला क्योंकि बोला नहीं है, नहीं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो इसको अंडर रूट कर देता मैं, एग्जाम में बोला होता तो क्या करता मैं? खाली क्या करता मैं? स्टैंडर्ड डेविएशन होता अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब कितना हो गया ये? अंडर रूट ऑफ 3.3104, 1 पॉइंट खत्म, आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फाइंड के, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया। मीन बोला तो सिंपल है यार, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, है ना। और वेरिएंस के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता है, तो इसका स्क्वायर इनटू दिस प्लस माइनस इनका स्क्वायर इनटू दिस प्लस। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हमने जो निकाला है ये काफी बार आया हुआ है